दिल गांव में ही बसता है और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि गांव के लिए कुछ करूं, आम आवाम के लिए कुछ करूं। और तो मेरे मन में ख्याल आया कि हॉस्पिटल खोलते हैं, तो हॉस्पिटल के लिए मैंने सोचा और हॉस्पिटल किसने प्रेरणा दिया? प्रेरणा किससे मिली? प्रेरणा यहाँ की कमियाँ, जो कमी है, जो अभी तक जो देखे हैं लोगों को जूझते हुए। जी, ये तरारी विधानसभा क्षेत्र के तरारी प्रखंड में डिलिया गांव के अंदर में जो हमने आज 100 बेडेड हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया है, इसके पीछे महामहिम जी भी आए और यहाँ बहुत ही कदावर नेता लोग आए। इसके पीछे हमारा मात्र एक रीज़न है लोगों को ये बताना कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं कि जो इलाज की सुविधाएं हैं, आप आरा, पटना, दिल्ली जाते हैं, वो सुविधाएं हम आपको यही मुहैया करा सकें। इन चीज़ों को लेके हम और हमारी सरकार और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें पहली बार गवर्नर, कोई भी गवर्नर आज़ादी के बाद पहली बार पहुँचे हैं। जैसा कि आप गवर्नर साहब से मुलाकात होती रहती थी चीज़ों को लेके, मैं 2 दफ़ा पहले भी मिल चुका हूँ और ये तीसरी मुलाकात थी। मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ एक ऐसे एरिया में एक हॉस्पिटल खुल रहा है, तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई और हमने उनसे बोला कि सर अगर आप चलेंगे तो हमारे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोगों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए बहुत करते हैं, उन लोगों को एक हौसला अफजाई होगी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी, हमारे जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा और उन्होंने हमारे बातों को स्वीकार किया। इसके लिए मैं उनका सदा। विशाल जी, 100 बेड का अस्पताल है, आपने बताया, आपने मांग की कि जो आयुष्मान भारत योजना है उससे इसको एनरोल करने की कोशिश रहेगी। तरारी के लोगों को कब तक ये सौगात आप देंगे, क्योंकि आप अब इस समय विधायक हैं, यहाँ के लोगों को आपसे उम्मीदें हैं काफ़ी? जैसे कि रवीश कुमार जी जो डिलिया के रहने वाले हैं, ये यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो भी चीज़ों के लिए इनको NOC की प्रक्रिया में ये लगे हुए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 1 महीने के अंदर इसको एसोन करते हैं। 100 बेड का अस्पताल सर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वैसे इलाकों के लिए जहाँ के लोगों को आरा या फिर सासाराम मूव करना पड़ता था इलाज के लिए? जी, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों के विश्वास और यहाँ के जो भी डायरेक्टर और डॉक्टर्स रहेंगे वो कितना दिल लगा के और किस हिसाब से सेवा का प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर इन चीज़ों को अगर हम लोग किया जाए तो मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूँ कि हमारे तीनों तरारी और सहार, ये तीनों ब्लॉक के लोग यहाँ पर अगर 100 बेड एनफ है, मेरे हिसाब से जिस हिसाब की सुविधाएँ हमें ज़रूरत है, 100 बेड इज़ एनफ कि 100 बेड अगर हमें होता है उसमें हर तरह की गायनी का, ऑर्थो का, न्यूरो का, जनरल सर्जरी, हर तरह की सर्जरी अभी यहाँ पे। चुनाव सर पे है, आचार संहिता लागू होने से पहले तरारी के लोगों को विशाल प्रशांत और क्या कुछ नई सौगात देने जा रहे हैं सरकारी योजना के माध्यम से? जी, एक तो हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक योजना है कि खेलो इंडिया, जिसके तहत हम अभी तक बोल रहे हैं। हमने CO के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को लेटर के माध्यम से और BDO के लेटर के माध्यम से जगह चुनित करने के लिए किया है कि अगर तरारी में कहीं भी मुझे 0.6 एकड़ से लेकर 22 एकड़ तक कहीं भी अगर ज़मीन मुझे मिलती है तो मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने की कोशिश में लगा हूँ कि आचार संहिता खत्म होने से पहले अगर हम उसका सिलेबस कर पाए तो बहुत खुशी होगी। अंतिम सवाल है, सड़कों की बदहाली, लड़के खेलेंगे, अस्पताल खुल रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, तो 2 डिग्री कॉलेज की नितांत आवश्यकता है इस इलाके में, लड़कियों को परेशानी। देखिए, जैसा कि हमारी सरकार की योजना है कि हम हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं, सिर्फ तरारी में ही नहीं, ये पूरे बिहार में। इस बार के जो बजट सत्र में माननीय सम्राट चौधरी जी ने इस बजट सत्र में कुछ चीज़ों को सौगात दिया है कि हर ब्लॉक में, सहार में भी, बेगू में भी और तरारी में, तीनों में ऐसे हमारा प्रयास था 1 डिग्री कॉलेज का, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हमने 3 डिग्री कॉलेज मिले हैं जिसका संज्ञान चलता है। मतलब बनों को आ रहा और ये इधर गुरुग्राम पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ आ जाएगा तो मुझे लगता है हमारे भाई बहन जो भी यहाँ पे हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेगी और फिर हम तत्पर रहेंगे और सुविधाओं। सड़कों की बदहाली को लेकर आपने चुनाव में बहुत सवाल किए थे, आपके रीजन में कौन सी वैसी सड़कें हैं जिनका जीर्णोद्धार होने वाला है या नई सड़कों का निर्माण आने वाले दिनों में तरारी के लोगों को मिलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण उन्नयन योजना के तहत भी कितनी भी पुरानी सड़कें थी जी, मेरे हिसाब से ये 248 किलोमीटर का आंकड़ा हम क्रॉस कर रहे हैं जी। उन सारी योजनाओं को लगभग 70 और 21 किलोमीटर सड़कें और प्लस फिर हमने 11 सड़कें, इतनी सारी सड़कों का टेंडर करा दिया है, जो कि मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते सारे रोड का शिलान्यास होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही अगर आप नए रूट्स की बात करेंगे जिसको हम OSIS योजना के थ्रू कर रहे हैं कि जो भी छोटे मोटे गाँव किसी भी जो छोटा मोटा टोला है या 10 या 100 गाँव की भी आबादी है, अगर वो पिछड़ा हुआ है और किसी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, वो भी हमारी सरकार का प्रयास है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है जिसको लेके हमने विभागों से
ठीक, थैंक यू। रवीश जी का ये जो कदम है स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति, इसके लिए मैं आप सभी युवा भाइयों से आह्वान करूँगा कि आप भी कुछ ऐसा ही सोचें। एक बहुत ही छोटे से पोस्ट पे रह के उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और ये कोई भी कर सकता है। ये हमारे सरकार के माध्यम से अगर आप लोन लेते हैं, मैं वही सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बस हिम्मत बनाइए, बाकी हमारी गवर्नमेंट आपके साथ है, हर सुविधा देने के लिए तैयार है। कोई भी बैंकर ऐसा नहीं है जो आपको लोन नहीं देगा। हमारे पास हर तरह की चीज़ें हैं। आप लोग आगे बढ़े और हमें बहुत अच्छा बहुत डिग्री कॉलेज तो चल ही रहा था, अस्पताल को लेकर किसने प्रेरणा दिया, कैसे? देखिए, हम शुरू से ही जैसे कि हम डिग्री कॉलेज चला रहे थे, हमें पता नहीं क्यों हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़े मास्को की, बट हमारा दिल गांव में ही बसता है और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि गांव के लिए कुछ करूँ, आम आवाम के लिए कुछ करूँ। और तो मेरे मन में ख्याल आया कि हॉस्पिटल खोलते हैं, तो हॉस्पिटल के लिए मैंने सोचा और हॉस्पिटल किसने प्रेरणा दिया? प्रेरणा किससे मिली? प्रेरणा यहाँ की कमियाँ, जो कमी है, जो अभी तक जो देखे हैं लोगों को जूझते हुए, वहाँ से प्रेरित हुए, अपने माँ बाप से प्रेरित हुए और घर जीवन से प्रेरित हुए। कैसे इलाज होगा? ये सुदूरवर्ती इलाका है, इलाज को लेकर के लोगों को आना जाना पड़ता है। हाँ, अभी ये तो चैलेंजिंग है, बट हमारे यहाँ 14 लोग डॉक्टर पैनल में हैं जिन्होंने सहमति दिया है रह के इलाज करने के लिए। और 100 रुपये में मिनिमम, सोचेंगे ग्रामीण इलाका है तो मिनिमम रेट पे 100 रुपये OPD का फ़ी रखा है, मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो। हमारा स्लोगन ही है कि आपका भरोसा मेरा प्रयास, आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको इलाज बेहतर करके दूंगा। राज्यपाल ने खुले मन से प्रशंसा की, आप भी काफ़ी भावुक थे, क्या लगता है कि और आपको प्रोत्साहन मिलेगा? हाँ, अब इससे ज़्यादा मेरे गर्व की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? वो पल अब शायद दोबारा न आए कि मतलब राज्यपाल ने मेरे बारे में, महामहिम बिहार के प्रथम नागरिक हमारे बारे में कुछ बोले, तो वाकई मेरे लिए इमोशन और खुशी का पल। आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया है, फंक्शनल कब से होगा? तमाम जो चीज़ें हैं, इलाज की प्रक्रिया। सर, आज के बाद मतलब कल से OPD है हमारे यहाँ, 2-3-4 डॉक्टर बैठे होंगे जो कल से OPD में बैठे हैं। ठीक, आज भी कुछ OPD चलेंगे। अगर किसी को है तो कोई आके बैठे, डॉक्टर कुंदन है MD से, और भी स्मृति प्रिया कोई है तो आके दिखाएं, चलेगा। रवि जी, एम्बुलेंस वगैरह का व्यवस्था की? हाँ, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है ठीक, हमारे यहाँ, मेडिसिन की भी है, हर जाँच